जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मित्रों, आज का हमारा विषय है गुरु की अरदास सवारी वाले व्यक्ति कैसे लगाए। देखिए, जिन पर सवारी आती है वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि हमारी सवारी तो आ चुकी है, अब हम क्या करें। आपको गुरु की शरण लेनी चाहिए। और क्योंकि सभी को ये मानना होता है कि गुरु तो ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि गुरु एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आपको सही मार्गदर्शन कराते हैं आपका, और आपकी जो है साधना सिद्धि में भी आगे लेकर जाते हैं। लेकिन आज के समय में एक अच्छा गुरु मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। गुरु तो बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, तो कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि जिससे हर किसी व्यक्ति के साथ आपका मन नहीं मिलता। आप इस सोच में रहते हो कि जिसे हम गुरु बना रहे हैं वो अच्छा गुरु होगा या नहीं होगा, तो इनको गुरु बना कर हम कहीं फंस ना जाए, तो यह आप सोचते रहते हो और इस चक्कर में भी आप गुरु को नहीं बना सकते। तो हम आपको क्या कहें, ऐसी असीम परिस्थितियों में आप जो है पड़ जाते हो। तो इससे तो बस यही होता है कि माँ भगवती ही आपको आशीर्वाद देगी, तो आपको एक अच्छा रास्ता माँ भगवती ही बताएगी। क्योंकि गुरु की अरदास कैसे लगाई जाती है, यानी आपके गुरु की अरदास आपको लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, फिर माँ की शरणी आप लीजिए और माँ काली से ही आप अपना आशीर्वाद मांगिए, माँ दुर्गा से जिसकी भी आप पूजा करते हो और जिनकी सवारी आप पर आई है। फिर तो बस यही एक रास्ता बचता है, ठीक है। या कोई भी किसी भी देवी देवता की सवारी आपके शरीर पर आई हो, ठीक है। अगर ऐसा भी नहीं कर सकते तो फिर जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, मैं आपको ये बात बताती हूँ, या रात दिन करते हैं, पूजा पाठ में लगे रहते हैं, 24 घंटे लगे रहते हैं, तो माँ दर्शन उन्हीं को देती है। और जब माँ उनको दर्शन देगी तो मार्गदर्शन भी माँ उनका करवाएगी। तो जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं उनको तो आज तक की ऊर्जा एक कण तक का भी नहीं मिला, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले को भी सवारी नहीं मिलती। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती है, वो लोग कुछ गलतियाँ भी करते रहते हैं पर उनको पता नहीं चलता। तो देखिए, दूसरी बात यह है कि जो व्यक्ति पूजा पाठ नहीं करते और फिर भी उनके शरीर पर सवारी आई है, तो इसका क्या कारण है। देखिए, उनके पूर्व जन्म की जो साधना होती है, या पिछले जन्म में एक साधक वो थे, तो आपके शरीर पर सवारी आती थी पिछले जन्म में, ठीक है। और पिछले जन्म की कोई भी बात आपको याद नहीं है, तो ये महामाया का ही आशीर्वाद होता है जो पूर्व जन्म की बात भुला देती है, ठीक है। महामाया पिछले जन्म की जो सवारी होती है, जो बातें होती हैं, उनको भुला देती है, ठीक है। लेकिन जो साधना सिद्धि आपके ने पूर्व जन्म में की थी, पिछले जन्म में कर रखी थी, वो आपके साथ ही चलती आ रही है। और जितना आपने कमा लिया है, यानी जितना भी आपने प्रयास किया है सवारी को पाने के लिए किया है, ठीक है, वो ही साधना सिद्धि, वही पुनर्जन्म की सवारी आप पर आई है। और आप अपने पुरखों की, अपने पूर्व जन्म की बात कुछ भी नहीं जानते, तो आपको जो है ऐसा लगता है कि आपने कोई पूजा पाठ भी नहीं किया है, फिर भी आपके ऊपर सवारी आई है। तो जब सवारी आ चुकी है तो अब आपको एक गुरु की अरदास की आवश्यकता तो ज़रूर पड़ेगी। अब सच्चा गुरु कैसे मिले, माँ भगवती आपको रास्ता दिखाएगी। तो गुरु के लिए ही एक अरदास लगानी होती है, ठीक है। जब आप गुरु की अरदास मेरे हिसाब से लगाओगे तो माँ भगवती आपको रास्ता दिखाएगी। देखिए, अरदास में आपको किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए, जो लोग सच्चा गुरु चाहते हैं, सच्चे गुरु की अरदास लगाना चाहते हैं, तो एक तो जो है आपको 1.25 किलो मिठाई लेनी है। ये अरदास के लिए मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। मिठाई लेनी है, मिठाई कोई भी ले सकते हो, मिक्स मिठाई भी ले सकते हो, और उसमें काला रसगुल्ला आपको ज़रूर लेना चाहिए, एक नारियल चुन्नी वाला, ठीक है। माँ भगवती के लिए जो है सुंदर सी चुनरी अलग से भी आपको लेनी है, लाल रंग की होनी चाहिए, क्योंकि घर गृहस्थी वाले जो लोग होते हैं वो माँ को लाल रंग की ही चुन्नी चढ़ा सकते हैं। यदि आप एक भक्त हो, चौकी लगाते हो, दरबार लगाते हो, तो माँ भगवती को आप काली चुन्नी भी चढ़ा सकते हो, ठीक है।
माँ का आपको 16 श्रृंगार भी लेना है, बढ़िया वाला होना चाहिए, ठीक है। उसमें 1.25 रुपया आपको रखना है। ये सारी सामग्री आपको शनिवार के दिन माँ काली के मंदिर में चढ़ा देनी है। माँ से प्रार्थना करें, हे माँ भगवती, हे माँ काली, जब आप मुझ पर आई हो तो इसीलिए मैं ये सब सामग्री आपके शरण में अर्पित कर रहा हूँ। आप मेरे शरीर पर पधारी हैं तो आप मेरा आगे का मार्गदर्शन भी कीजिए। कोई भी मेरा गुरु नहीं है तो इससे मैं आपको ही अपना गुरु मानकर आपकी अरदास लगा रहा हूँ। तो आप मुझे सही राह दिखाइए। हर बाधा, हर कांटा, हर परेशानी मिनटों में माँ आपके रास्ते की निकाल देगी, आपको जन कल्याण के लिए चुनेगी, ठीक है। मैंने आपको ये अरदास इसलिए बताई है कि आप पर आपके पुनर्जन्म की सवारी आई है, ठीक है। तो ये देखिए, ये होता है अरदास लगाना। इस तरह से प्रार्थना की जाती है। और जो बहुत सालों साल से पूजा कर रहे हैं बेचारे, ना उनको दर्शन होते हैं और ना ही उन पर सवारी आती है, तो ये भी एक कारण होता है। उनको भी अपना कोई अच्छा गुरु बना लेना चाहिए। और ये अरदास वो भी लगा सकते हैं कि हम सालों साल से पूजा कर रहे हैं, फिर भी हमें माँ के दर्शन आज तक नहीं हुए हैं। माँ दर्शन क्यों नहीं देती, क्यों नहीं हमारी मनोकामना पूरी करती। तो ये अरदास वो लोग भी लगा सकते हैं। ये अरदास वो भी लगा उनके लिए भी है जिन पर सवारी आ चुकी है, ठीक है। ध्यान, इन चीज़ों का ध्यान रखना, इन बातों का ध्यान रखना जो मैंने आपको बताई है। अगर आप ध्यान से वीडियो को देखोगे, सुनोगे और इस तरह से अरदास लगाओगे तो माँ भगवती आपको चुन लेगी जग कल्याण के लिए, और आगे का मार्गदर्शन माँ आपका खुद कराएगी। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी गुरु बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसके बाद आपको एक कार्य और करना होगा। फिर आपको अपने पितरों को भी मनाना है। देखिए, 5 कपड़े आपको अपने पितरों के निकालने हैं, और जो है पगड़ी, एक लाठी, ठीक है, जो बड़े बुजुर्गों के हाथ में रहती है, एक लाठी और 5 कपड़े, बिल्कुल बढ़िया जोड़ा होना चाहिए 5 कपड़ों वाला। और आपको उसमें 21 या 51 रुपये, जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो, पितरों के लिए रखनी है, ठीक है। और इन चीज़ों को आपको पितरों को देना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि आपको गुरु से आपको अच्छा गुरु मिले, और माँ भगवती, माँ काली आपको आशीर्वाद दे, आपका आगे का मार्गदर्शन कराए। क्योंकि जो पितर अगर नाराज़ होंगे तो माँ भगवती भी आपका कुछ नहीं कर सकती, आपके इष्ट देवता आपके कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि पितरों को मनाना बहुत ज़रूरी होता है आगे के मार्गदर्शन के लिए, आगे तक जाने के लिए, ठीक है। क्योंकि ऊंचाइयों पर ऐसे नहीं जाया जाता, बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ हमें सहना पड़ता है, परेशानियों से भी हमें गुजरना पड़ता है। तो देखिए, यहाँ पितरों को भी मनाना है और पितरों को खीर का भोग भी ज़रूर लगाना है। ये सारी सामग्री आप एक पंडित को दे सकते हो, ब्राह्मण को दे सकते हो, क्योंकि पितरों का जो दान होता है वो जो है एक ब्राह्मण के घर में ही दिया जाता है, और उनको ही आप खीर का भोग भी लगवाए, ठीक है। इस तरह से पितरों को भी आपको मनाना पड़ेगा। और देखिए, पितरों का जो आपको ये सामान निकालना है, अमावस्या के दिन निकालना है, क्योंकि अमावस्या का दिन ही पितरों के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। तो अमावस्या होनी चाहिए, मतलब अमावस बोलते हैं जिसको, ठीक है। उसी दिन आपको ये पितरों का सारा सामान निकालना है। और अगर हो सके तो किसी ब्राह्मण को बुलाकर अपने घर पर ही उसको भोजन करा देना, पर खीर उसको जो है भोजन में ज़रूर देना। और ये सारे कपड़े पितरों के नाम के निकाल कर एक जल का लोटा लेना है। पहले सारा सामान इकट्ठा करना है, फिर उसके ऊपर से जल जो है आपको 5 बार वारना है, अपने हाथ के सीधे हाथ की हथेली में लेकर, ठीक है। इस तरह से उसको पहले पूजना है, फिर ब्राह्मण को देना है और उसको भोग भी लगवाना है। उसको जो है दक्षिणा देकर विदा करना है। इस तरह से अगर आपके पितर मान गए तो आपकी जो है बिल्कुल ज़िंदगी सफल हो जाएगी और आगे के रास्ते खुलते चले जाएंगे। माँ भगवती का आशीर्वाद आपको तुरंत मिल जाएगा। तो मित्रों, ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।